नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ज्ञान, धन, बुद्धि, विवेक, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, संतान, विवाह, धर्म और सत्कर्म के कारक देवगुरु बृहस्पति 29 जुलाई को वक्री हो रहे हैं और पूरे 119 दिन तक स्वराशि मीन राशि में वक्री रहेंगे। अपनी ही राशि में गोचर करते हुए पुनः 24 नवंबर को मार्गी अवस्था में आएंगे। देवगुरु इस गोचर काल में अंश बल से भी मजबूत रहेंगे, क्योंकि देवगुरु 14.5 डिग्री पर वक्री होंगे और धीरे धीरे 7 डिग्री तक वापस आएंगे और 24 नवंबर के बाद फिर से 7 डिग्री से इनका अंश बल बढ़ना शुरू हो जाएगा और अप्रैल 2023 तक ये पूर्ण युवावस्था में ही रहेंगे और अपना पूरा फल प्रदान करेंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कुंभ राशि के जातकों पर वक्री गुरु, युवा गुरु के प्रभाव के बारे में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, लेकिन वक्री गुरु का क्या अर्थ होता है, वक्री गुरु का क्या प्रभाव होता है, पहले उस पर चर्चा करेंगे और उसके बाद फिर कुंभ राशि के जातकों पर प्रभाव के बारे में चर्चा करेंगे। और ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। वीडियो के अंत में देवगुरु के उपायों पर भी चर्चा करेंगे और अंत में आपकी शंकाओं के समाधान भी प्रस्तुत करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ग्रहों के वक्री अवस्था में गोचर को लेकर एक आम धारणा यह है कि ग्रह उल्टी दिशा में चलने लगते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ग्रहों की 3 चाल होती है। जब कोई ग्रह सामान्य चाल से गोचर करता है तो वो मार्गी अवस्था कही जाती है। जब सामान्य से तेज गति से गोचर करता है तो वो अतिचारी अवस्था होती है और जब सामान्य से धीमी गति में गति करता है, गोचर करता है, तो उसे वक्री अवस्था कहते हैं। जब कोई ग्रह वक्री अवस्था में गोचर करता है तो उसकी चाल धीमी हो जाती है और पृथ्वी से देखने पर ऐसा लगता है कि वो ग्रह धीरे धीरे पीछे की ओर जा रहा है, यानी उल्टी दिशा में जा रहा है। वक्री का अर्थ ये नहीं है कि ग्रह उल्टी दिशा में चलने लगता है। वक्री का अर्थ ये है कि ग्रह की चाल धीमी हो जाती है। अब बात करें देवगुरु की, तो देवगुरु धन, ज्ञान, संतान, शिक्षा, धर्म, सत्कर्म और विवाह के कारक हैं। वक्री अवस्था में शुभ ग्रह अत्यंत शुभ फल प्रदान करते हैं और इस समय तो देवगुरु बलवान स्थिति में हैं। तो देवगुरु के प्रभाव से आप में धार्मिक प्रवृत्ति बढ़ेगी। आपके ज्ञान, बुद्धि, विवेक में वृद्धि करेंगे। पूजा पाठ, तीर्थ यात्रा, दान पुण्य में आपकी रुचि बढ़ेगी और आप कुछ ऐसा कार्य कर जाएंगे जो सामान्य व्यक्ति कभी भी नहीं कर सकता। वक्री ग्रह का प्रभाव इतना अधिक होता है कि उच्च के ग्रह वाले व्यक्ति भी जिस कार्य को नहीं कर पाते, वक्री गुरु वाले व्यक्ति उस कार्य को कर जाते हैं। देवगुरु के प्रभाव से आपकी महत्वाकांक्षा बढ़ेगी, गजब की दूरदर्शिता आपके अंदर होगी और आप जीवन में कुछ खास करेंगे इस गोचर काल में। और ऐसे लोग अपने कार्यों से ही पहचाने जाते हैं। जिन जातकों की जन्म कुंडली में देवगुरु वक्री होते हैं वो 36 वर्ष तक तो संघर्ष करते हैं, लेकिन 36 वर्ष के बाद जीवन में सभी सुखों को प्राप्त करते हैं और ऐसे व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलकर जीवन को सार्थक करते हैं। देवगुरु के वक्री होने पर प्रचुर धन की प्राप्ति होती है, मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। जीवन में जिस भी क्षेत्र में हो उस क्षेत्र में बुलंदियों पर जाते हैं और स्त्री, पुत्र, धन धान्य से युक्त होकर सुखमय जीवन बिताते हैं। चलिए अब बात करते हैं अलग अलग राशियों पर वक्री गुरु के प्रभाव के बारे में। तो ये है कुंभ राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी शनिदेव हैं, जो कि कुंडली के 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, वक्री अवस्था में हैं और विपरीत राजयोग बना रहे हैं। कुंभ राशि के जातकों में जीवन में
12 जुलाई से साढ़े साती के प्रथम चरण की शुरुआत भी हो चुकी है और इस समय देवगुरु और शनिदेव दोनों ही वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। देवगुरु का गोचर कुंडली के धन के भाव में हो रहा है और देवगुरु धन भाव के स्वामी होकर के वक्री अवस्था में धन भाव में गोचर कर रहे हैं और शनि की तीसरी दृष्टि देवगुरु पर पड़ेगी। तो इसका प्रभाव ये होगा कि भले ही जीवन में भागदौड़ बढ़े, परिश्रम बढ़े, लेकिन फाइनेंशियल गेन की दृष्टि से ये समय बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ गौरतलब बात ये भी है कि देवगुरु महाधनी योग भी बना रहे हैं। देवगुरु लाभ के भाव के स्वामी होकर धन के भाव में गोचर कर रहे हैं तो महाधनी योग बनेगा। शनि 12वें भाव में वक्री हैं और विपरीत राजयोग बना रहे हैं तो विदेशों से धन प्राप्ति के प्रबल योग बनते हैं। चूँकि शनि आपके लग्न के भी स्वामी हैं तो स्वाभाविक तौर पर आपके परिश्रम करने की क्षमता को बढ़ा देंगे। आप जीवन में अनुशासन पसंद करेंगे और टाइम की कदर करना सीखेंगे, समय के पाबंद रहेंगे। दरअसल साढ़े साती केवल नुकसान ही नहीं करती बल्कि साढ़े साती में शनिदेव आपको बहुत कुछ देते भी हैं, बहुत कुछ सिखाते भी हैं, अपने परायों की पहचान करा देते हैं और सबसे बड़ी बात आपको खरा सोना बना देते हैं। जीवन है तो संघर्ष है, लेकिन शनिदेव आपकी संघर्षों से लड़ने की क्षमता में वृद्धि करेंगे, आपके जुझारूपन को बढ़ा देंगे और वक्री हैं तो संघर्ष का, परिश्रम का लाभ भी आपको मिलेगा। सेकंड हाउस धन का है तो धन के संचय की प्रवृत्ति बढ़ेगी, धन का निवेश बढ़ेगा। सेकंड हाउस वाणी का होता है। जो जातक वाणी से संबंधित कार्य करते हैं, जैसे कि शिक्षक हैं, वकालत के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, काउंसलर हैं, कथावाचक हैं, धर्म गुरु हैं, धर्म उपदेशक हैं, ऐसे सभी जातक अपनी वाणी से दूसरों को प्रभावित करेंगे और प्रभावित ही नहीं, सम्मोहित करने की क्षमता रखेंगे। देवगुरु सेकंड हाउस में है और ये सेकंड हाउस परिवार का होता है तो परिवारी जनों के बीच भी संबंधों को मधुर बनाएंगे। हालांकि शनि की दृष्टि पड़ने से थोड़ा बहुत तनाव की स्थिति भी बनेगी, लेकिन देवगुरु उसको संभाल लेंगे। और चूंकि शनि विदेश भाव में है तो आपके विदेश जाने के प्रबल योग बनते हैं और आपकी भाग्योन्नति भी विदेश में ही होगी। देवगुरु की पंचम दृष्टि कुंडली के छठे भाव पर पड़ेगी और शनिदेव की भी सप्तम दृष्टि कुंडली के छठे भाव पर पड़ेगी। छठा भाव क्या होता है? रोग, ऋण, शत्रु, विघ्न, बाधाएं, इलीगल एक्टिविटीज़, ननिहाल पक्ष और कंपटीशन का होता है। अभी तक आप पर जो फाइनेंशियल बर्डन था, वित्तीय स्थिति जो खराब थी, कर्ज लेने की स्थिति बन रही थी, अब या तो कर्ज से आपको मुक्ति मिलेगी या फिर आप इस स्थिति में आ जाएंगे कि आप दूसरों को कर्ज दे सकेंगे। हालांकि आपको दूसरों को कर्ज देने से बचना है, क्योंकि शनि की दृष्टि पड़ रही है। ऐसे मार्ग बनेंगे जिससे आपके पास धनागम बढ़ेगा और कर्ज से मुक्त के रास्ते खुलेंगे। थोड़ा बहुत पाचन तंत्र संबंधी जो समस्याएं थी आपके अंदर, वो दूर होंगी। स्वास्थ्य समस्याएं दूर होंगी, क्योंकि शनि की दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है उस भाव की हानि होती है। तो रोग, ऋण, शत्रु ये अपने आप समाप्त होंगे। हालांकि देवगुरु की दृष्टि पड़ने से गुप्त शत्रु बढ़ेंगे, लेकिन देवगुरु की दृष्टि आपके इंट्यूशन पावर को भी बढ़ा देगी, आपकी पूर्वाभास क्षमता को बढ़ा देगी, जिससे कि आप अपने गुप्त शत्रुओं की पहचान कर लेंगे और उनसे मुक्ति पाएंगे। छठा भाव ननिहाल पक्ष का होता है तो ननिहाल पक्ष से आपको लाभ मिलेगा और छात्रों के लिए बहुत अच्छा रहेगा ये गोचर, चूँकि छठा भाव कंपटीशंस का होता है, पंचम भाव शिक्षा और संतान का होता है,
तो पंचम भाव के स्वामी बुध हैं जो कि गुरु के मित्र हैं। तो प्रतियोगी परीक्षाओं को क्रैक करने का बहुत बेहतर समय है। और उच्च शिक्षा के लिए अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो उसका भी योग बन रहा है, क्योंकि विदेश भाव में शनि वक्री हैं और बुध शनि के भी मित्र हैं, गुरु के भी मित्र हैं और बुध शुक्र के भी मित्र हैं जो कि भाग्य भाव के स्वामी हैं। देवगुरु की दृष्टि चूंकि कर्क राशि उच्च की राशि होती है और देवगुरु की दृष्टि अपनी उच्च की राशि पर पड़ेगी और देवगुरु धन के कारक हैं, तो धन आगम के प्रबल योग हैं और देवगुरु लाभ के भाव के स्वामी भी हैं। तो धन का लाभ करा देंगे, संतान का लाभ करा देंगे, शिक्षा का लाभ करा देंगे, मान सम्मान पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि करेंगे। देवगुरु की 7वीं दृष्टि कुंडली के अष्टम भाव पर पड़ेगी। 8वां भाव शनि का होता है, 8वां भाव आयु का होता है। तो देवगुरु यहाँ पर आपको दीर्घायु बनाएंगे, आपकी आयु में वृद्धि करेंगे, रोगों से मुक्ति दिलाएंगे। और चूंकि 8वां भाव तंत्र मंत्र ज्योतिष और रिसर्च का होता है, अगर आप रिसर्च के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर कोई उल्लेखनीय प्रगति होगी, आप कुछ नई चीज़ खोज करके लाएंगे। आपकी रुचि तंत्र मंत्र और ज्योतिष में भी बढ़ सकती है। और यहाँ पर देवगुरु की विशेषता है कि अष्टम भाव पर जब दृष्टि डालते हैं तो आपको दैवी सपोर्ट दिलाते हैं। चूँकि आपकी रुचि धर्म कर्म में अध्यात्म में बढ़ेगी तो आप पर ईश्वर की विशेष कृपा रहेगी इस गोचर काल में। और अष्टम भाव चूँकि गुप्त धन का होता है, गुप्त विद्याओं और गुप्त रहस्यों का होता है, तो आपको गुप्त धन की प्राप्ति होगी। लॉटरी से, शेयर से, किसी प्रॉपर्टी से, कोई प्रॉपर्टी आपने बहुत पहले खरीद रखी थी उसको बेचने से, या कोई प्रॉपर्टी आप बेचना चाहते हैं तो वो भी अच्छे दाम में बिक जाएगी, वो पैसा आपको मिलेगा। इंश्योरेंस के क्षेत्र से मिलेगा, बीमा का कोई पॉलिसी है वो पैसा आपको मिलेगा, मार्केटिंग के क्षेत्र से मिलेगा, शेयर मार्केट के क्षेत्र से और ससुराल पक्ष से आप धन प्राप्त करेंगे। चूँकि अष्टम भाव कंस्ट्रक्शन से, प्रॉपर्टी से जुड़ा होता है, आप खुद या आपके परिवार के सदस्य अगर कोई रियल इस्टेट से जुड़े हुए हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं, तो वहाँ पर भी आपको बहुत बड़ा सफलता और लाभ मिलेगी। आप अगर माइंस, मिनरल्स, पेट्रोलियम, डीजल, गैस, केमिकल प्रोडक्ट्स, मेडिसिन्स या ट्रांसपोर्ट टूरिज़्म के कार्य से जुड़े हुए हैं, कंस्ट्रक्शन मटेरियल के आप सप्लायर हैं, तो ऐसी स्थिति में भी आपको लाभ मिलने जा रहा है। और देवगुरु की 9वीं दृष्टि पड़ेगी कुंडली के 10वें भाव पर, जहां से आपके जॉब, करियर और प्रोफेशन का विचार किया जाता है। और चूंकि देवगुरु वक्री हैं और वक्री अवस्था में बहुत शुभ अच्छा फल देते हैं, तो अगर आप जॉब के लिए प्रयास कर रहे थे, आपको जॉब मिलने का योग है। और चूंकि शनि 12वें भाव में राजयोग बना रहे हैं, तो आपको किसी विदेशी कंपनी में, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में या विदेश सेवा में आपको नौकरी मिल सकती है। देवगुरु जिस भाव पर दृष्टि डालते हैं उसके प्रभाव को बढ़ा देते हैं। तो अगर आप पहले से ही सरकारी सेवा में हैं तो आपके पद, प्रतिष्ठा, प्रमोशन में मिल सकता है, आपको वेतन वृद्धि हो सकती है। और व्यापार में है तो वहाँ भी उन्नति। आपने 4-6 महीने पहले अगर कोई व्यापार व्यवसाय शुरू किया था, अब आपको उसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। और शनिदेव चूंकि 12वें भाव में राजयोग बना रहे हैं, तो विदेशी व्यापार से भी आपको लाभ होगा और आप उच्च शिक्षा के लिए भी विदेश जा सकते हैं। यहाँ एक बात ध्यान देने की है कि गुरु और शनि दोनों में सम मैत्री संबंध होता है, तो इसलिए मैंने दोनों की ही चर्चा की है। दोनों ही ग्रह आपको सपोर्ट करेंगे। और चूंकि 11वें भाव के स्वामी भी हैं देवगुरु, तो आपके धन प्राप्ति के प्रयासों को बल मिलेगा। धन प्राप्ति के नए नए मार्ग खुलेंगे, एक से अधिक कार्यों से धन प्राप्त होगा। अपनी जीवन साथी के सहयोग से भी आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात करें तो इस सप्तम भाव के स्वामी सूर्य हैं और सूर्य गुरु के मित्र हैं। सूर्य राजा हैं और गुरु महामंत्री हैं,
तो सीधी सी बात यह है कि सप्तम भाव में अच्छा रिजल्ट आपको देंगे, दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी, संतान की प्राप्ति हो सकती है, आपके विवाह के योग बनते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि सूर्य राजा हैं, आपको राजसी वैभव तो प्रदान करेंगे, धन, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा ये सब देंगे, लेकिन आपके अंदर अहंकार और ईगो को भी जन्म देंगे। तो इस पर आपको कंट्रोल रखना है, वाणी पर नियंत्रण रखना है, अपने अहंकार पर, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना है। तो ये जो 4 महीने हैं, ये 119 दिन हैं, ये आपके जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन लाने वाले होंगे। अब बात कर लेते हैं देवगुरु के उपायों पर। अगर देवगुरु आपकी जन्म कुंडली में कमज़ोर हैं या आपके जीवन में गुरु की महादशा अंतर्दशा चल रही है, तो गुरु का उपाय अवश्य कीजिएगा। तो बात करेंगे उपायों पर और फिर आपके कमेंट्स के उत्तरों पर। कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि देवगुरु कुंडली के पंचम और नवम भाव के कारक होते हैं। पंचम भाव से संतान का विचार किया जाता है, शिक्षा का विचार किया जाता है, और नवम भाव से भाग्य का विचार किया जाता है। गुरु ग्रह भाग्य के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं, और किसी भी कार्य की सफलता के लिए देवगुरु का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जब कुंडली में देवगुरु मजबूत होते हैं तो भाग्य का साथ मिलता है, जिस काम में हाथ डालते हैं वो सफल होता है, विवाह समय से होता है, शिक्षा अच्छी मिलती है, गुरु की कृपा रहती है, धन की प्राप्ति होती है। तो देवगुरु के लिए कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ, उपाय ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु कमज़ोर स्थिति में है तो आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए। स्नान करते समय जल में आधा चम्मच हल्दी डालकर स्नान करें। स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें और साथ ही साथ केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की उपासना करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी पूजा करें, उसकी सेवा करें। भोजन में चने के बेसन, चीनी और घी से बने लड्डू का सेवन करें और अपनी क्षमता के अनुसार पीले वस्त्र, हल्दी, शहद, धार्मिक पुस्तकें, इन सब का दान कर सकते हैं। अगर गुरु ग्रह कमज़ोर है तो पुखराज धारण करें, लेकिन इसके लिए किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह ले लें। माता पिता, गुरु और बुज़ुर्गों का सम्मान करें, उनकी देखभाल करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। साफ सफाई रखें, गुरु की सेवा करें और दही और चावल गरीबों को खिलाएं। किसी गरीब को, किसी दिव्यांग व्यक्ति को भोजन कराएं। किसी वृद्धाश्रम में जाकर के वृद्धों के साथ कुछ समय बिताएं, उनकी समस्याओं को जानें, समझें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप धन से ही सहायता करें, तन और मन से भी आप मदद कर सकते हैं दूसरों की, और ऐसा करने से देवगुरु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और जब देवगुरु बलवान होंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेंगे। तो ये उपाय करके देखिएगा, लाभ होगा। कमेंट करके बताइएगा ताकि आपके साथियों को भी इसका लाभ मिल सके। नमस्कार। एक बहुत ही अच्छा प्रश्न प्राप्त हुआ है। मंगल का बोध दशा और अंतर्दशा चलने से क्या होगा? अगर आपके जीवन में मंगल की महादशा चल रही हो और मंगल की अंतर्दशा चल रही हो तो क्या होगा? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। देखिए, मंगल की महादशा में अंतर्दशा जो मंगल की होती है वो 4 महीने 27 दिन की होती है।
मंगल की महादशा में मंगल की अंतर्दशा 4 महीने 27 दिन की होती है। अब अगर मंगल का गोचर उच्च राशि में है या स्वराशि में है और मंगल पर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो, मंगल का गोचर केंद्र के भाव में है या शुभ भाव में गोचर है, केंद्र में है या त्रिकोण के भाव में है, तो आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। काम में मन लगेगा, कार्य करने की असीम ऊर्जा होगी आपके पास, अदम्य साहस के धनी होंगे आप, नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी और प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति होगी। और मंगल की अंतर्दशा के दौरान आप भूमि, भवन, वाहन का सुख भी प्राप्त कर सकते हैं, ज़मीन खरीद सकते हैं, मकान बनवा सकते हैं। लेकिन अगर मंगल अशुभ भाव में है या नीच की स्थिति में है या शत्रु राशि में है तो फिर अशुभ फल मिलेगा। क्रोध बढ़ा देंगे, बेवजह की शत्रुता बढ़ेगी, लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे, चोट चपेट की आशंका रहेगी, दुर्घटनाओं का भय रहेगा। तो इसके लिए फिर आप मंगल का उपाय करते रहें, हनुमान जी की शरण में जाएं, उनकी उपासना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, इन सब से आपको लाभ होगा।